मास्टर स्ट्रोक पे विश्लेषण करेंगे उस छात्र की तरफ से उठ रही आग का जिसके शोले बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक उठ रहे हैं। बिहार में रेलवे की भर्ती परीक्षा को लेकर छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब ये आंदोलन हिंसक हो रहा है। इसमें हिंसा की एंट्री हो गई है। कहीं ट्रेनें जल रही है, कहीं पर पत्थरबाजी हो रही है या पत्थर वॉर छिड़ गया है, कहीं रेल की पटरी उखाड़ी जा रही है, कहीं ट्रैक को बंद कर दिया गया है। बिहार में छात्रों के इस गुस्से की गूंज अब चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। यूपी के प्रयागराज में एक हॉस्टल में छात्रों को पुलिस पीटती हुई नजर आई है। यूपी की राजनीति इसी के इर्द गिर्द अब गर्म हो गई है। छात्रों के गुस्से को शांत कराने के लिए अब रेलवे ने भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों की शिकायत दूर करने के लिए कमेटी बनाई है। लेकिन सवाल है कि छात्रों की शिकायत है क्या, विवाद छिड़ा क्यों है। मास्टर स्ट्रोक में हम रेलवे और छात्रों की जंग की इन डेप्थ पड़ताल आपके सामने रखने वाले हैं, लेकिन आप पहले देखिए कि ये आग आखिर भड़की कैसे। सीबीटी वापस ले, हमारे रेलवे मंत्री अगर नहीं लेगा तो हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। 2019 का ये फॉर्म है। चुनाव लोकसभा जब चुनाव आता है तो उसके पहले फॉर्म आता है। चपरासी बनना है, जमादार बनना है तो आप 3 बार परीक्षा दो। आईएएस बनना है तो लेटरल एंट्री करके किसी को भी बना दो। ये यूपी और बिहार में छात्रों के गुस्से का उबाल है। मुद्दा नौकरी है, हम लोग क्या करें, घर में भी रहकर तो कोई फायदा नहीं है। और ट्रिगर रेलवे की भर्ती प्रक्रिया है, जिसे लेकर सबसे ज्यादा बिहार में गदर छिड़ा है। ये बिहार के गया की तस्वीर है, जहां छात्रों का गुस्सा इस ट्रेन पर टूटा। ट्रेन के कई डिब्बे आग के हवाले कर दिए गए। आग इतनी जबरदस्त लगी है कि कई घंटों तक ऐसे ही लपटें बस उठती चली गई। यहाँ भड़के छात्रों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को पूरा जोर लगाना पड़ा। सिर्फ आगजनी ही नहीं, गया के रेलवे स्टेशन पर आग के बाद पत्थर की एंट्री हुई। जमकर पत्थर भी बरसे। सिर्फ गया ही नहीं, बिहार के दूसरे शहरों में भी रेलवे पर इसी तरह छात्रों का कहर टूटा है। कहीं पटरियां उखाड़ी जा रही हैं, कहीं सैकड़ों छात्र ट्रैक पर लेटे हुए हैं, कहीं पुलिस लाठियां बरसा रही है, कहीं पुलिस छात्रों को मनाने में लगी है। नाराज छात्रों ने कहीं पुतले जलाए, कहीं जिंदाबाद, मुर्दाबाद सबके नारे लगाए। बिहार के जहानाबाद, हाजीपुर, पटना समेत कई शहरों में ये आग इसी तरह लगी हुई है। हम लोग सर इतना दिन से पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, माँ बाप का सपना लेकर के पढ़ते हैं। 2019 में वैकेंसी निकलता है और 4 साल बाद नरेंद्र मोदी या तो हमारे रेलवे मंत्री कहते हैं कि एनटीपीसी में 4 को रिजल्ट होगा एक लड़का के और बाकी के नहीं होगा। कोई भी ट्रेन आएगा हम लोग इस रास्ता से जाम कर देंगे। जो अभी प्रेजेंट चल रहा है इसको 2024 तक एक्सटेंड करने का इनका प्लान है और कुछ नहीं है। और इस रूप में एक बच्चे से मतलब कि धन उगाही करने का सिस्टम बना दिया गया है। एक बार रिजल्ट जारी करते हैं आप मांग तो CBT 2 कैंसिल करना है इनको। दूसरा रिजल्ट जो है वो 20 गुना रिजल्ट जारी करना है। लाइफ का जमाना है, इस पर हम लोग को तुरंत पता चला। छात्रों का ये गुस्सा रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा के नतीजे आने के बाद भड़का है। और ये आग सिर्फ बिहार में ही नहीं, इसकी आंच यूपी तक पहुंच चुकी है। प्रयागराज में भी छात्र रेलवे की NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा को लेकर सड़कों पर उतरे। इसके बाद पुलिस और छात्रों की झड़प हुई। बात इतनी बढ़ी कि पुलिस को छात्रों के हॉस्टल पर धावा बोलना पड़ा। ये यूपी के प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां नौकरी को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पकड़ने के लिए पुलिस हॉस्टल तक में घुस गई। पुलिस के डर से छात्रों ने कमरे बंद कर लिए। इसके बाद पुलिस ने बंदूक के बट से दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश की।
ये एक लॉज का नीचे के मंजिल का एक कमरा है। ये देखिए, ये पूरा दरवाजा जो है ये पुलिस ने तोड़ डाला है। ये पूरा दरवाजा इस तरीके से ये बाहर आ चुका है। इसके साथ साथ ये देखिए, ये खिड़कियां हैं, कांच की खिड़कियां हैं। बाहर से बंदूक की बट से जो है ये पूरे कांच तोड़ डाले गए हैं। हम वहाँ पे आंदोलन में गए भी नहीं थे, हमें अपने रूम पे सोए थे और उसके बाद पुलिस प्रशासन वाले आए, हमारी सबसे पहले खिड़की तोड़े। खिड़की तोड़ने के बाद ऊपर गए, बच्चों को मारे, फिर हमारा दरवाज़ा तोड़ के हमें भी मारे। उन्होंने ज़बरदस्ती मारा, हम लोग बाहर गए भी नहीं थे। उसके बाद भी कुछ दोस्तों को मारे कि हाथ में चोट आ गई है, पूरा कांच वाँच तोड़ के चले गए। उसके बाद वही लोगों के मुंह में धंस गया कांच, बहुत बेरहमी से मारे गए और सब लोग डरे हुए हैं। प्रयागराज में हुई इस झड़प को लेकर पुलिस कप्तान की दलील है कि छात्रों को आगे करके कुछ राजनीतिक दलों ने हिंसा कराई है ताकि चुनावी फायदा लिया जा सके। ये भी कुछ सूचना कुछ हमारे सूत्रों के द्वारा आई है कि इसमें राजेश सचान नामक जो युवक है वो किसी विशेष पार्टी के द्वारा उसको बल मिल रहा है और ये एक तरह से जो अभी चुनाव चल रहे हैं उसके बैकग्राउंड में वो इस तरह की साजिश रच रहा है। जैसे ही रिपोर्ट आती है और किसी भी विशेष पार्टी के संलिप्त होने की सूचना मिलती है तो उनके मुख्य लोगों को, पदाधिकारियों को नामित करके इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उनको जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस राजनीतिक साजिश के सबूत जुटा रही है, लेकिन छात्रों पर हुए जुल्म ने विपक्षी दलों को योगी सरकार पर बरसने का मौका दे दिया है। प्रयागराज में एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार ने उन पर लाठीचार्ज कर दी। कमाल है, कोई बात नहीं, यही युवा, उत्तर प्रदेश का युवा 10 मार्च को बताएगा वोट की चोट क्या होती है और यही भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेगा। सरकार को छात्रों की बात को सुननी चाहिए कि आखिर क्यों छात्र सड़क पर उतर के पटना में, इलाहाबाद में, हर जगह पे बात अपनी कर रहे हैं। ये तो तानाशाही रवैया है ना कि यदि छात्र अपनी बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं तो आप पुलिस की लाठियां चलाकर बर्बरता पूर्वक उनकी आवाज को दबा दीजिए। यूपी से बिहार तक छात्र भड़के हुए हैं और इसकी वजह है रेलवे की भर्ती परीक्षा के नियम, जिसे लेकर ये तलवार खींची है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।